Hello friends, very good morning to all of you. Today we are going to start with the inequality question round. आज हम सीखने वाले हैं कि inequality के questions को कैसे solve करना है without using pen. आप जैसा रिसेंटली आपको पता चला होगा कि IBPS RRB 2021 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो बी रेडी, करते रहिए एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरीके से। कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक के डाले हुए हैं, आप उन पे डिस्कशन कीजिए, बातें कीजिए, उनको समझिए, ट्रिक्स और ट्रिप्स समझिए और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप इजीली पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा, डायरेक्ट रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके जो 5 ऑप्शन होंगे जी स्टैंडर्ड ऑप्शन कहलाते हैं। इन स्टैंडर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं ओनली 1, ओनली 2, ईदर, नीदर और बोथ फॉलो। ये 5 ऑप्शन आपको कॉमनली मिलेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम रूल पहले से जान चुके हुए हैं कि रूल होते क्या हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको रूल के बारे में समझा देती हूँ। एक फर्स्ट रूल हमने इस तरीके का पढ़ा था कि जब भी ग्रेटर इक्वल और इक्वल होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ग्रेटर की, फिर होती है ग्रेटर इक्वल की और थर्ड होती है इक्वल की। सेम कंक्लूजन लेस इक्वल और इक्वल के साथ होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लेस की, फिर होती है लेस इक्वल की और फिर होती है इक्वल की। अब जरा हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो यदि आप देख सकते होगे, हमें ए से एन तक जाना है, ठीक है। जैसे ए से एन जाना है तो डायरेक्टली तो ए से हम एन जंप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए से एन जाने के लिए हमें किसी को कनेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आप डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं किसी रूट से कनेक्ट होके जाना होगा। वैसे ही ए से एन जाने के लिए पहले हमें ए से सी तक जाना होगा, सी से हमें टी तक जाना होगा, टी से हमें आई जाना होगा, आई से ओ जाना होगा, ओ से एन जाना होगा। अब इन सारे साइन को देखिए, इनमें 2 ही टाइप के साइन दिख रहे हैं, ग्रेटर दिख रहा है और ग्रेटर इक्वल टाइप में दिख रहा है, ठीक है। यही साइन दिया हुआ है। यदि आप इन सबसे कंक्लूड करोगे तो आंसर हमेशा ग्रेटर आएगा, और पूछा भी आपसे ग्रेटर गया तो पहला तो ऐसे ही सही हो गया। सेकेंड कंक्लूजन की तरफ यदि हम बढ़े तो सेकेंड को यदि आप ध्यान से देखो कि सी से ओ जाना है, पहला ही साइन हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल। पूछा क्या है हमसे, लेस, ये हो गया रॉन्ग। आंसर क्या टिक करेंगे हम, ओनली 1 फॉलो। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखते ही आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए से एफ जाना है, ठीक है, तो दूसरे में भी ए से एफ जाना है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो एक तो चांसेस रहते हैं इसमें ईदर और बनने के। ईदर और क्यों बनने की, क्योंकि कैरेक्टर सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ईदर और की कंडीशन तो ये कहती है कि दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए। पर यदि हम यहाँ पे बात करें, पहले ए से एफ चल के देख लेते हैं। तो ए से यदि हमें एफ जाना है तो ए से हमें पहले बी जाना होगा, बी से सी जाना होगा, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। मतलब हमारे पास ये साइन दिए हुए हैं, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। अब इन सब से कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारे पास, ग्रेटर इक्वल। लिखा क्या है, ग्रेटर इक्वल, तो ये तो ऑटोमेटिकली सही हो गया। पर जो सेकेंड वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो पार्शली सही है पर पूरा सही नहीं है। मतलब मान लीजिए इसमें एक थर्ड और कंक्लूजन दिया होता, ए ग्रेटर देन एफ, तो ये भी गलत होता और इन दोनों में हम आइदर और बना देते। आइदर और क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन केस है। डिटरमाइन केस क्या बोलता है, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, पर हमारे पास थर्ड वाला कंक्लूजन तो गिवन ही नहीं है। एक समझने के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ, यदि थर्ड गिवन होता तो, ठीक है। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देंगे हम, ओनली 1 फॉलो, ओनली 1, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अच्छा, एन से एन जाना है, एन से आर जाना है, इसमें भी एन से आर जाना है, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो यदि मैं एन से आर की तरफ जाती हूँ तो मुझे यहाँ तो 2 साइन सही दिख रहे हैं, पर ये साइन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का है। मतलब पहला भी रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया। बहुत अच्छी बात। जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, किसकी, ईदर और नीदर की। ईदर और नीदर नॉर की। अब ईदर और नीदर में हमें पहले क्या टिक करना है, तो पहले ईदर की कंडीशन चेक करना है। ईदर की पहली कंडीशन बोलता है कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए, कैरेक्टर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, या तो वो CND केस की तरफ बिलोंग करेगा या तो डिटरमाइन केस की तरफ बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ये CND और डिटरमाइन क्या है, CND का मतलब है एन से आ जाने पे एग्जैक्ट पाथ क्लियर नहीं होना चाहिए, बीच में ब्लॉकेज आ जाना चाहिए। तो यहाँ एन से आ जाने पर आप देख सकते हो यहाँ एम के बीच में ब्लॉकेज आ गया, मतलब ये CND केस हो गया। और जहाँ CND केस होता है वहाँ पे कितने सिंबल साइन ढूंढते हैं हम, 3 सिंबल साइन ढूंढते हैं। ग्रेटर भी होना चाहिए, लेस भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। और आप देख सकते हो ये दोनों जो कंक्लूजन है वो इन्हीं तीनों से मिलके बने।
मतलब इस क्वेश्चन का जो हम आंसर टिक करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर टिक होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ईदर और। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या टिक हो गया, ईदर और। क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट? यदि आपको कुछ और कंक्लूजन दिमाग में बन रहा है कि ऐसा आ जाए तो क्या होगा, ये आ जाए तो क्या होगा, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए, आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमको यही दिया हुआ है, डी एन डी एन दिया हुआ है, बिल्कुल सही। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है बहुत मज़ा आ जाता है। क्यों मज़ा आ जाता है? क्योंकि हमें एक बार ही सॉल्व करना होता है, दूसरा कंक्लूजन के कैरेक्टर्स तो वैसे ही लिखे होते हैं, तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब देखिए डी से एन जाना है, बिल्कुल। अब डी से एन जाने पे यदि हम देखें तो यहाँ तो पाथ जो है वो ब्लॉक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर डी से एन का क्या आना चाहिए, डी ग्रेटर देन एन। यदि ऐसा कहीं लिखा है तो ये डेफिनेटली सही हो जाएगा, पर ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। तो मतलब पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ईदर और नीदर नॉर में दो ही केस बन सकते हैं, या तो ईदर या तो नीदर। अच्छा, ईदर के लिए ना तो ये डिटरमाइन को बिलोंग कर रहा है, ना तो कैन नॉट बी डिटरमाइन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये तो किसी केस को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर नॉर। क्या मेरी बात क्लियर हुई अभी सभी को? इसने जानबूझ के ये क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। क्यों की गई थी आप जरा समझेंगे। यदि यहाँ पे डी ग्रेटर देन एन होता ना, ये फर्स्ट वाले की जगह, तो ये सही हो जाता, और ये सही हो जाता तो ओनली वन फॉलो हो जाता। इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे इक्वल भी लगा दिया कन्फ्यूज़न के लिए। अब कन्फ्यूज़न के लिए इक्वल लगा दिया तो कई लोग क्या लगाते हैं इसमें, ईदर और लगाते हैं। ईदर और ये नहीं होता है, लोग सोचते हैं क्या है, कैरेक्टर सेम होना चाहिए, 3 साइन लगाओ तो ईदर और बने, ऐसा नहीं होता है। उसकी कंडीशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी क्रॉस चेक करनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है। अभी कॉमा जो ये है, जो नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट दिया उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। अब देखिए मुझे 1 से 5 की तरफ जाना है, ठीक है। 1 से हमें कहाँ जाना है, 5 में जाना है। अब 1 से 5 जाने के लिए आप नोटिस करना, 1 से गए 2, 2 से गए 3, पर 3 के आगे तो पाथ नहीं है। सेकेंड वाले में देखिए 3 से 4, 4 से 5 जाना है, मतलब हमें ये जो कनेक्ट करने वाले पॉइंट है वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जब भी हम सीधा सीधा जाते हैं सेम साइन का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, जो भी साइन रहते हैं वैसे ही यूज़ करते हैं। पर जैसे ही हम डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, हमारे साइन सिंबल क्या हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट। जो भी साइन सिंबल लिखा होगा उसको आपको रिवर्स करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमको जाना है 1 से 5, तो पहला साइन ग्रेटर आया, दूसरा भी ग्रेटर आया। अब हमें 3 से 5 जाना है, तो साइन अपोजिट करना है। लेस लिखा है तो ग्रेटर हो जाएगा, लेस लिखा है तो ग्रेटर हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, ग्रेटर। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, राइट। दूसरा लिखा है 4 से 2 लिखा है। अब 4 से 2 जाने के लिए पहले हमें 4 से कहाँ जाना होगा, 3, मतलब पहला लेस आएगा, और 3 से कहाँ जाना होगा, 2, दूसरा भी क्या आएगा, लेस। आंसर क्या हो जाएगा, लेस लिखा भी क्या है, लेस, दूसरा भी सही। तो इसका आंसर सीधा सिंपल सा आंसर आ रहा है क्या, बोथ फॉलो। क्लियर हुआ, समझ में आया, बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन ईजिली हम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के राउंड की तरफ बढ़ते हैं। क्यू से वाई जाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कैरेक्टर सेम है। क्यू से वाई चेक करते हैं। अब देखिए क्यू से जब मैं वाई जाऊंगी ना, तो यहाँ पे देखिए बीच में 2 साइन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत। अब ये 2 ही ऑप्शन बनाएगा, या तो ईदर बनाएगा या तो नीदर बनाएगा। अब ईदर की कंडीशन पहली होती है दोनों गलत होने चाहिए, दोनों रॉन्ग है। दूसरा केस होता है कैरेक्टर सेम होना चाहिए, कैरेक्टर सेम भी है। तीसरा केस क्या होता है, या तो ये CND केस होना चाहिए या तो डिटरमाइन केस होना चाहिए, और ये बिलोंग किसको कर रहा है, CND केस को कर रहा है। अब जब ये CND केस को बिलोंग कर रहा है तो CND केस में 3 साइन हमको चाहिए होते हैं। क्या ये 3 साइन प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि Q नॉट इक्वल वाई लिखा है। Q नॉट इक्वल वाई का मतलब होता है ग्रेटर और लेस, और सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है। तो 3 साइन आ गए हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईदर और। ईदर और का मतलब ये ही नहीं होता है, ईदर और का मतलब ये भी कह सकते हैं, नॉट इक्वल और इक्वल भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर या लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाई से बी जाना है, देखिए वाई से बी जाना है। अब वाई से बी जाना है, देखिए नॉट इक्वल एम लिखा हुआ है। नॉट इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर या लेस। अब इसको ऐसे समझिए कि वाई यदि हम बनाते हैं ग्रेटर एम ग्रेटर बी, और दूसरा केस बनेगा वाई लेस एम ग्रेटर बी। अब पहले वाले में यदि हम y से b की तरफ जाते हैं तो हमारा आंसर ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। पर y से यहाँ b जाने पे तो आंसर CND क्रिएट कर रहा है। CND मतलब पाथ क्लियर नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। अब हमें ये पता है कि यहाँ ग्रेटर आएगा या लेस आएगा, नहीं पता ना, क्योंकि ग्रेटर भी नहीं पता और हमको लेस भी नहीं पता। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि ये CND केस है,
और सी एंड डी की कंडीशन आप जानते हैं कि हमारे पास दोनों गलत होना चाहिए, यहाँ पे दोनों गलत हैं, दोनों की कैरेक्टर सेम होना चाहिए, बिल्कुल कैरेक्टर सेम है, सी एंड डी केस की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो भी है, और 3 सिंबल साइन कैरी करना चाहिए, मतलब यहाँ पे ग्रेटर भी होना चाहिए, लेस भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? इधर। और क्वेश्चन क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स पे फिर से लिखिएगा, मैं आपको फिक्स से एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे क्या बनाना है। चलते हैं इसी का सेकंड कंक्लूजन पे, तो इसको थोड़ा सा अपन हटा दें। अच्छा, अब सेकंड को ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, ठीक, मतलब बी बड़ा है किससे? सी से। अब बी की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो ए भी बड़ा हुआ ना सी से। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है? आपस में सेम है। मतलब मैं यदि बोलूँ ए ग्रेटर देन सी या मैं बोलूँ बी ग्रेटर देन सी, तो दोनों बात क्या है? बराबर है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू सेम है। तो अभी यहाँ पे भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस एस की जगह यदि थोड़ी देर के लिए वाई ले लो, इस एस की जगह थोड़ी देर के लिए वाई ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? वाई ग्रेटर देन एम और वाई लेस देन एम। बिल्कुल। अब ये लेस देन लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल लिखा है। नॉट इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर और लेस, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, पर इसकी जगह उसने किसको कन्वर्ट कर दिया है? एस को कन्वर्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एस ले लेते हैं। अब भी आप देखिए वही बात बनेगी, मतलब इस क्वेश्चन में भी आंसर क्या आएगा? ईदर और। ईदर और क्या बोलता है? डिटरमाइन केस है। ये जो केस मैं आपको बता रही हूँ ये डिटरमाइन है। डिटरमाइन क्या बोलता है? आंसर तो आ रहा है पर एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? नॉट इक्वल आ रहा है। नॉट इक्वल मिलके किससे बना है? ग्रेटर और लेस से। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आया क्या क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फिर से। चलिए 8th क्वेश्चन में क्या बोला है? एम और आर जाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है एम ए और आर, मतलब यहाँ ग्रेटर भी आ सकता है, लेस भी आ सकता है, ग्रेटर भी आ सकता है, लेस भी आ सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? ठीक। अब मुझे एम से आ जाना है, तो एक बार यदि मैं ग्रेटर ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक बार यहाँ ग्रेटर ले लूँ, तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर। एक बार मैं यहाँ लेस ले लूँ, यहाँ लेस ले लूँ, आंसर क्या आएगा? लेस। पर एक बार ग्रेटर एक बार लेस लूँगी तो आंसर क्या बन जाएगा? सी एन डी। तो आपको क्या एग्जैक्ट पता है कि यहाँ ग्रेटर आएगा कि लेस आएगा, कि लेस आएगा या ग्रेटर आएगा? पता नहीं है ना। जब पता नहीं है तो ये क्या केस बना देगा? सी एन डी। जनरली इस क्वेश्चन में लोग सेकेंड वाला राइट करके आते हैं। सेकेंड वाला कब राइट करना है? जब डायरेक्टली यदि यहाँ पे आर लिखा होता तो ये सेकेंड वाला सही हो जाता, पर ये जो ए इस एम से आर जा रहा है ना, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, ए के थ्रू हुआ है, मतलब ये सी एन डी केस है। और सी एन डी केस में दोनों क्या होते हैं? रॉन्ग होते हैं, और दोनों रॉन्ग है, दोनों के कैरेक्टर सेम है। सी एन डी केस है, मतलब 3 सिंबल साइन आएगा, मतलब इस क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ईदर और। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है, हमेशा घुमाने की कोशिश करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, कैरेक्टर सेम है, दोनों गलत है, सी एन डी केस है, 3 सिंबल साइन देखना है और आइदर और लगाना है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में सेकंड कंक्लूजन दिया है। अब देखिए यहाँ पे एस की जगह एम दिया है ना, मतलब मैं यहाँ पे एम ले लेती, यहाँ पे भी एम ले लेती, ऐसा क्वेश्चन बना देती तो कैसा रहता? तब भी आंसर क्या बनता? आइदर और बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल लिखा है, और नॉट इक्वल किससे मिलके बना है? ग्रेटर और लेस से। अब यहाँ इसने एम की जगह क्या दे दिया है? एस दे दिया है। अब एस दो या एम दो, बात तो बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो एस लो या एम लो, ए से कंपैरिजन करोगे तो ग्रेटर या लेस ही आएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ईदर और। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, ओरल आंसर निकालना है आप सभी को। मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, वीडियो को आप चाहो तो पॉज कर लीजिए, पॉज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालता है। जेड से सी जाना है। अब जेड से सी कैसे जाएंगे हम? देखो जेड से पहले हम गए वाई, अब देखो कहीं वाई से सी कनेक्टेड है क्या? हाँ, ये देखो वाई से सी कनेक्टेड है, मतलब ये डायरेक्टली हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा है, पर इसको कभी भी एग्जाम में लिखना नहीं है, क्योंकि लिखोगे तो उतना टाइम वेस्ट होगा। ओरली सॉल्व करने की कोशिश करना। जेड को गए वाई, वाई से कनेक्ट किया सी, ग्रेटर लिखा है, पहला सही हो गया। दूसरा वाई से डब्लू जाना है, डायरेक्टली लिखा है वाई से डब्लू, वाई से डब्लू में आंसर लेस आएगा, ये भी सही, तो अपन टिक क्या करेंगे? बोथ फॉलो। क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मैं टी से डी जाना है, ठीक है। अब देखिए टी तो ये लिखा है और डी ये लिखा है, अब 2 सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। चलो कैसे कनेक्ट करेंगे? मैं टी को पहले एस से कनेक्ट करती हूँ और एस को डी से कनेक्ट करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि इनिशियली साइन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है,
मान लीजिए आपको यहाँ से मुंबई जाना था किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए और आपको 1 घंटे पहले ही पता चल गया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया, तो क्या आप जाओगे? ऑब्वियसली नहीं जाएंगे क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है। वैसे ही टी से डी जाना है, टी से डी में जो हमारा साइन है वो ग्रेटर का साइन है, पर यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो किसका आ रहा है? लेस का आ रहा है। मतलब ये जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पहला रॉन्ग हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा एन से एच जाना है। अब देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है, और ये यहाँ से कहाँ जाना है? एच जाना है। तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, आंसर क्या आएगा? ग्रेटर, सेकंड सही। तो हम टिक क्या करेंगे इसका आंसर? ओनली सेकंड फॉलो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? चलिए, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, अपने साथ वालों के साथ शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज ट्रांसफ़र करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इजीली जॉब हासिल कर पाएँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मैं क्वेश्चन डालूंगी, कॉन्सेप्ट डालूंगी, ट्रिक्स टिप्स डालती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।